बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने देखा हम पिछले लेक्चर में जो हमने सीखा वो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट सीखा पढ़ा उसका, और उसके बाद फिर हमने सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी पढ़ा, और उसके बाद फिर हमने सीखा कि अगर हम इरेगुलर शेप का सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है 4.7 टॉपिक है जो कि कपल है। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगी स्टीयरिंग व्हील की। ये आप सब ने देखा हुआ होगा स्टीयरिंग व्हील, ठीक है। आपने देखा या ये भी देखा होगा कि जब एक ड्राइवर गाड़ी चला रहा होता है तो वो किस तरह से स्टीयरिंग को मूव करवा रहा होता है। वो दोनों साइड से इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, लेकिन दोनों साइड की जो फोर्स होती है वो क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन में होती है। ठीक है, जब वो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है जिनकी मैग्नीट्यूड क्या होती है, सेम होती है, तो इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, कपल। ठीक है, क्या चीज़ इसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस होती है, टॉर्क प्रोड्यूस होती है जब स्टीयरिंग व्हील जो है वो रोटेट करता है। ठीक है, तो फोर्सेस उस टाइम जो दोनों फोर्सेस होती हैं जो कि अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होती हैं जिनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है, तो क्या फॉर्म करती हैं, कपल फॉर्म करती हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि व्हेन a driver turns the vehicle he applies forces that produce a torque। उसमें क्या चीज़ प्रोड्यूस हो जाती है, टॉर्क प्रोड्यूस होता है, क्योंकि स्टीयरिंग व्हील क्या कर रहा होता है, रोटेट कर रहा होता है। दिस टॉर्क टर्न्स द स्टीयरिंग व्हील, दीज फोर्सेस एक्ट ऑन अपोजिट साइड्स ऑफ द स्टीयरिंग व्हील। जैसे कि आपको मैंने बताया कि दोनों जो होती हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में होती हैं, आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। जिनकी मैग्नीट्यूड तो इक्वल होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन क्या होती है, अपोजिट होती है। दीज टू फोर्सेस फॉर्म अ कपल। तो इन दो फोर्सेस को हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं। ठीक है, तो कपल में ऐसे आप देखें, अ कपल इज फॉर्म्ड बाय टू अनलाइक पैरेलल फोर्सेस ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड बट नॉट अलोंग द सेम लाइन। अब इसमें ये कंडीशन है हमारे पास कि इसमें जो फोर्सेस हैं वो अनलाइक पैरेलल फोर्सेस होनी चाहिए, और उनकी मैग्नीट्यूड क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और वो एक ही लाइन में एक्ट ना कर रही हों, सेम लाइन में एक्ट ना करें, वो हमारे पास क्या है, कपल फॉर्म करता है। ठीक है, ऐसी फोर्सेस क्या फॉर्म करती हैं, कपल। एक तो एग्जांपल ये दे दी, और सेकंड एग्जांपल कभी आपने शायद ये देखा हो कि डबल आर्म स्पैनर देखा हो जिससे टायर के नट वगैरह खोल रहे होते हैं, तो उसमें भी हमारे पास कपल जो है वो फॉर्म होता है। ये फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक डबल आर्म स्पैनर है। ठीक है, ये सेंटर पॉइंट, इसको हमने ओ का नाम दे दिया, इस पॉइंट को ए का नाम दे दिया, और इस वाले पॉइंट को क्या नाम दे दिया, बी का नाम दे दिया। अब एक फोर्स ए पॉइंट के ऊपर लग रही है जो कि अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक फोर्स लग रही है बी पॉइंट के ऊपर जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। अब आप देख रहे हैं कि दोनों फोर्सेस क्या हैं, अनलाइक पैरेलल फोर्सेस हैं। ठीक है, और दोनों की मैग्नीट्यूड क्या होगी, सेम होगी, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी। इसमें क्या चीज़ फॉर्म हो जाएगी, कपल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें तो जैसे टोटल इसमें हम टॉर्क या कपल लिखते हैं तो वो हमारे पास किसके इक्वल होगा, इसमें टॉर्क हमारे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, और क्या आ जाएगा, क्लॉकवाइज मूवमेंट या टॉर्क आ जाएगा। ठीक है, तो अब इसमें हमारे पास अगर हम इस साइड का देखें तो हमारे पास फोर्स क्या है, एफ है, यानी कि टॉर्क का फॉर्मूला ही हम यहाँ पे लगा रहे हैं, लेकिन हम प्लस करके लगाएंगे क्योंकि हम यहाँ पे दो की बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हम कपल की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये फॉर्मूला वही है टॉर्क वाला हमारे पास। ये ओ ए का मतलब है मूवमेंट आर्म, एफ का मतलब है फोर्स, तो एफ यहाँ पे क्या है, फोर्स है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास जो मूवमेंट आर्म है इस साइड का उसको हमने नाम दिया हुआ है ओ ए का। ठीक है, ओ ए आ गया, प्लस हमारे पास वैसे ही आ गया, वैसे का वैसे आ गया, और एफ हमारे पास वही फॉर्मूले का, और ये इस साइड वाली फोर्स। ठीक है, पहले इस साइड वाली ली थी, अब हम इस साइड वाली ले रहे हैं, और इसका जो मूवमेंट आ जाएगा, मूवमेंट आर्म वो क्या आ जाएगा, ओ बी। ठीक है, तो ये हमारे पास इस तरह से कपल का फॉर्मूला बन गया। यहाँ से एफ कॉमन आ रहा है, एफ को हम कॉमन निकाल लेते हैं, ओ ए प्लस क्या आ जाएगा, ओ बी। तो एफ इज इक्वल टू एफ मल्टीप्लाई बाय ओ ए प्लस ओ बी, ये पूरा हमारे पास किसके इक्वल है, ए बी के इक्वल है। ठीक है, तो एफ मल्टीप्लाई बाय ए बी, ये हमारे पास कपल का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप इसको पढ़ लें, पढ़ लीजिएगा, इसको देख लें आप। ठीक है, और इसकी डेफिनेशन वगैरह करनी है, इसका फॉर्मूला करना है आपने। और उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो इक्विलिब्रियम का है। ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो कि लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इक्विलिब्रियम सबसे पहले हम देखते हैं कि इक्विलिब्रियम है क्या, ये कौन सी स्टेट होती है। हम कहते हैं जब कोई बॉडी रेस्ट में हो या उस बॉडी के ऊपर लगने वाली फोर्सेस उनका रिजल्टेंट जो हो वो ज़ीरो के इक्वल हो,
ठीक है, या हम कहते हैं उस बॉडी के ऊपर कोई फोर्स एक्ट ना करे और अगर करें तो उनका रिजल्टेंट किसके इक्वल हो, ज़ीरो के इक्वल हो। या हम ये कहते हैं कि अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हो, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ मूव कर रही हो, तो वो हमारे पास कौन सी स्टेट में होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। ठीक है, जैसे यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है, अ बॉडी इज सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम इफ़ नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। अगर बॉडी के ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट ना करे वो किस में होगी, इक्विलिब्रियम स्टेट में होगी। जैसे कि उसमें एग्जाम्पल दी हुई है, एक इसमें आप एग्जाम्पल इसको पढ़ लेंगे। एक एग्जाम्पल इसमें बुक वाली है कि अगर एक बुक को हमने टेबल पे रखा हुआ है, ठीक है, अब उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। एक तो कर रही है टेबल की फोर्स जो कि अपवर्ड डायरेक्शन है, और दूसरी जो है वो बुक की फोर्स है जो कि इसका वेट है जो कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों एक दूसरे के क्या हैं, अपोजिट हैं, और दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। इस तरह से टोटल जो रिजल्टेंट फोर्स होगी, जो नेट फोर्स होगी, वो किसके इक्वल होगी, ज़ीरो के। इसी तरह से आप एग्जाम्पल दे सकते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि एक गाड़ी है, एक कार है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही है। ठीक है, उसकी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, एक पैराट्रूपर है जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ नीचे मूव कर रहा है, वो भी इक्विलिब्रियम की स्टेट आ जाएगी उसमें भी। ठीक है, तो ये सारी हमारे पास आ जाएंगी। अब अगर हम कंडीशंस की बात करते हैं तो इसमें दो कंडीशंस आ जाती हैं। एक हमारे पास होती है फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम और दूसरी है सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम की बात करते हैं तो इसमें हम ये कहते हैं कि फर्स्ट कंडीशन जो है वो तब सेटिस्फाई होती है जब बॉडी के ऊपर एक्ट करने वाली फोर्सेस या रिजल्टेंट फोर्स उनका सम किसके इक्वल हो, ज़ीरो के इक्वल हो, तब हमारे पास फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई होती है। फॉर एग्जाम्पल ये वुड का लॉग है, इसके ऊपर तीन फोर्सेस टोटल लग रही हैं। एक यहाँ से हमने इसको हैंग किया हुआ है एक स्ट्रिंग के साथ, रस्सी के साथ, रोप के साथ। ठीक है, इस फोर्स को हमने F1 का नाम दे दिया, इधर से दूसरे वाली को हमने क्या नाम दे दिया, F2 का। इसका वेट जो है वो क्या है, डाउनवर्ड है। अब ये दोनों फोर्सेस को क्या कर रही हैं, ऊपर की तरफ खींच रही हैं, और ये जो है वो नीचे की तरफ वेट इसका एक्ट कर रहे हैं। अब ये रेस्ट में है क्योंकि ना तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहे हैं लोग, ना ही नीचे की तरफ मूव कर रहे हैं, क्योंकि इस वेट ने इन दोनों फोर्सेस को किसके इक्वल कर दिया है, ये दोनों फोर्सेस का सम इस वेट के क्या है, इक्वल है। ठीक है, तो इस वेट ने इन दोनों को क्या कर दिया, बैलेंस कर दिया, इन दोनों फोर्सेस के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर दिया। इसलिए हम कह सकते हैं कि इसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। इसी तरह से आपको नज़र आ रही है एक पिक्चर है, ठीक है, जो कि हैंग किया हुआ है वॉल पे हमने। अब इसमें जो स्ट्रिंग की टेंशन है वो अपवर्ड डायरेक्शन में है, और जो ये पिक्चर है इसका जो वेट है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तो इन दोनों ने एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल आउट कर दिया। तो हम ये यहाँ पे भी कह सकते हैं कि फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। तो इसमें अगर हम सिंपल इसकी डेफिनेशन देखें या स्टेटमेंट देखें तो अ बॉडी इज सेड टू सेटिस्फाई फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो। अगर रिजल्टेंट फोर्सेस का जो सम है वो किसके इक्वल हो जाए, ज़ीरो के, तो हम कहते हैं कि बॉडी के ऊपर फर्स्ट कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो है वो सेटिस्फाई हो गई है। उसके बाद है, अब हम अगर इसके रिलेशन को देखना चाहें तो लेट n नंबर ऑफ फोर्सेस F1, F2, F3 एंड सो ऑन Fn आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी सच दैट, किस तरह से एक्ट करें, हमने कंसीडर किया एक बॉडी है हमारे पास जिसके ऊपर Fn तक फोर्सेस जो हैं वो एक्ट कर रही हैं, F1, F2, F3 सो ऑन Fn इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो अब हम इन सब को इस तरह से लिखने के बजाय हम इसको लिख देते हैं समेशन फॉर्म में या सिग्मा की फॉर्म में। तो सिग्मा एफ या समेशन एफ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। इस सब की बजाय हम क्या लिख देंगे, सिग्मा। ठीक है, सिग्मा एफ इज इक्वल टू ज़ीरो। द सिंबल सिग्मा इज अ ग्रीक लेटर कार्ड सिग्मा यूज फॉर समेशन। किस लिए यूज़ करते हैं, समेशन के लिए यूज़ करते हैं। और ये हमारे पास कौन सी कंडीशन आ गई, फर्स्ट कंडीशन आ गई। इसी तरह से वो तो हमने जनरल इक्वेशन बनाई, लेकिन अगर हम देखें कि हमारे पास अगर फोर्सेज ऐसी हों जो एक्सिस के अलोंग हों, या फिर ऐसी फोर्सेस हों जो कि वाई एक्सिस के अलोंग हों, तो उसके लिए फिर हम किस तरह से फॉर्मूला लिख सकते हैं, हम उसी तरह से लिखेंगे। अगर हमारे पास एक्स एक्सिस के अलोंग हैं तो हम लिख लेंगे F1x प्लस F2x प्लस F3x प्लस F4x एंड सो ऑन करके Fnx इज इक्वल टू ज़ीरो। और इसको जब समेशन की फॉर्म में लिखेंगे तो सिग्मा Fx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ज़ीरो। ये तब के लिए है जब हमारे पास फोर्सेस एक्स एक्सिस के अलोंग होंगी। इसी तरह से जब वाई एक्सिस के अलोंग होंगी तो उसको भी हम इसी तरह से लिख लेंगे, लेकिन साथ में एक्स के पे क्या आ जाएगा, वाई आ जाएगा। ठीक है, साथ में इन्होंने एक पैराट्रूपर की एग्जांपल भी दी हुई है, ये मैंने आपको बता दी है, ये भी आप कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो है वो सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम है। तो सेकंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम को अगर हम देखें तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं फर्स्ट डायग्राम जो है इसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, दोनों एक लाइन में हैं। ठीक है,
और दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल आउट कर रहे हैं, मतलब कि इसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो रही है। लेकिन अगर हम ऐसा कर दें कि इस एक फोर्स यहाँ से लगाना स्टार्ट करें और दूसरी फोर्स जो है वो हम यहाँ से लगाएं, अब बेशक इसके ऊपर फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि दोनों फोर्सेस जो हैं वो अपोजिट डायरेक्शन में हैं, दोनों क्या कर रही हैं, दोनों की मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन अब बॉडी रेस्ट में नहीं रहेगी, बॉडी रोटेट करना स्टार्ट कर देगी। तो ऐसे में हमें एक और कंडीशन की ज़रूरत पड़ी और उस कंडीशन को हमने नाम दिया सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम का। ठीक है, कौन सी कंडीशन? तो सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम जो हम कहते हैं तब सेटिस्फाई होती है जब उसमें सिग्मा टॉ जो होता है या उसमें जो रिजल्टेंट टॉर्क जो होता है वो इज इक्वल टू क्या हो जाए, ज़ीरो के हो जाए। ठीक है, तो ये पैराग्राफ आप इसमें देख लेंगे, यानी इसमें फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, इसमें भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, लेकिन यहाँ पे बॉडी रेस्ट में नहीं है बल्कि वो क्या करेगी, रोटेट करेगी। तो हमें एक और कंडीशन की ज़रूरत पड़ी जिस कंडीशन को हमने नाम दे दिया सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम। ठीक है, और इसमें हमारे पास अगर हम सेकेंड कंडीशन को डिफाइन करना चाहें तो हम लिख सकते हैं अ बॉडी सेटिस्फाई सेकेंड कंडीशन फॉर इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट टॉर्क एक्टिंग ऑन इट इज़ ज़ीरो, सिग्मा टॉ इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको भी आप इस तरह से लिख सकते हैं टॉ 1 प्लस टॉ 2 प्लस टॉ 3 और सो एन, टॉ एन सो ऑन करके कर दें और उसके बाद सिग्मा टॉ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ज़ीरो। यानी कि इसका रिजल्टेंट टॉर्क किसके इक्वल आना चाहिए, ज़ीरो के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, जैसे आप इसमें देख सकते हैं ये लैडर है, ये देख सकते हैं आप, और इसमें फ़ैन जो है इसको देख सकते हैं, और इसमें जो है वो ये फर्स्ट और सेकंड कंडीशन जो है वो दोनों अलग अलग लॉन्ग के लिए भी आ सकती हैं, शॉर्ट के लिए भी आ सकती हैं, इसकी स्टेटमेंट भी आ सकती है। दोनों शॉर्ट और लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कोशिश कीजिएगा इसको ज़रा अच्छे तरीके से कीजिएगा। ये इस चैप्टर का हम कह सकते हैं कि मेन टॉपिक है, एक ये वाला और एक हमारे पास इसमें स्टेट्स ऑफ इक्विलिब्रियम है, और एक स्टार्ट में इसका जो रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस वाला टॉपिक जो था, ये वाला टॉपिक ज़्यादातर लॉन्ग के लिए इसमें आते होते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। जज़ाकिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।